प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की महिमा हो। मैं आज आपको एक वचन के जरिए ये बताना चाह रही हूँ कि आपके जो अगुए हैं, जो परमेश्वर ने आपके ऊपर ठहराए हैं, इनका एक महत्व है। तो हम वचन को पढ़ते हैं और वचन से जानते हैं कैसे। मत्ती में 15 का 32 से पढ़ रहे हैं। वचन कहता है, यीशु ने अपने चेलों को बुलाया और कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है, क्योंकि वे 3 दिन से मेरे साथ हैं और उनके पास कुछ खाने को नहीं है। मैं उन्हें भूखा विदा करना नहीं चाहता, कहीं ऐसा न हो कि मार्ग में थक कर रह जाएं। चेलों ने उससे कहा, हमें इस जंगल में कहाँ से इतनी रोटी मिलेगी कि हम इतनी बड़ी भीड़ को तृप्त करें। यीशु ने उनसे पूछा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? उन्होंने कहा, 7 और थोड़ी सी छोटी मछलियां। तब उसने लोगों को भूमि पर बैठने की आज्ञा दी और उन 7 रोटियों और मछलियों को लिया, धन्यवाद करके तोड़ा और अपने चेलों को देता गया और चेले लोगों को। इस प्रकार सब खाकर तृप्त हो गए और चेलों ने बचे हुए टुकड़ों से भरे हुए 7 टोकरों को उठाया। खाने वाले जो लोग थे, स्त्रियों और बालकों को छोड़कर 4000 पुरुष थे। इतनी बड़ी भीड़ थी वो। और वचन कहता है, तब वह भीड़ को विदा करके नाव पर चढ़ गया और मगदन देश की सीमा में आया। तो वचन खाने के ऊपर है। लोग भूखे थे तो यीशु ने रोटी दी, है ना। तो हम वचन की स्टार्टिंग में क्या देखते हैं कि यीशु ने अपने चेलों को अपने पास बुलाया। सबसे पहले बुलाहट चेलों को मिली कि चेले मेरे पास आओ। वो उन्होंने बात की चेलों से कि मुझे इस भीड़ पर तरस आ रही है, ठीक है, कि वो मेरे पीछे चल रहे हैं लेकिन भूखे हैं। ठीक है, हम इसको आत्मिकता से ले रहे हैं कि वो मेरे साथ तो चल रहे हैं लेकिन वो वचन को खाना चाहते हैं, वो भूखे हैं। ठीक है, और मैं नहीं चाहता हूँ कि वो ऐसे ही जो है अपने जीवन का निर्वाह करे। ऐसा ना हो कि वो मार्ग में थक कर रह जाए। ठीक है, तो चेलों से उन्होंने क्या कहा? फिर उन्होंने कहा कि इन लोगों को खाना देंगे हम, है ना। यही बात हुई ना वचन में। तो किस तरह से? तो वचन के अकॉर्डिंग देखते हैं। आत्मिकता में परमेश्वर ने हमें एक बहुत बड़ा साइन दिया है, बहुत कुछ सिखाया है इसमें। कहता है कि वचन कहता है, चेलों ने उससे कहा, हमें इस जंगल में कहाँ से इतनी रोटी मिलेगी कि हम इतनी बड़ी भीड़ को तृप्त करें। इसी तरह से चेले परमेश्वर को कहते हैं कि हमें वचन का इतना ज्ञान और बोलने की इतनी परिपक्वता कहाँ से मिलेगी कि हम तेरे लोगों को, जो इतनी बड़ी भीड़ है, ये पूरी दुनिया है, कि उनको आपका वचन देकर हम तृप्त कर सकें। वचन एक रोटी है आत्मा की, है ना। तो यीशु ने उनसे पूछा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? तो उन्होंने कहा, 7 और थोड़ी सी छोटी मछलियां हैं। क्योंकि जब चेलों को बुलाया जाता है, कुछ नए होते हैं और कुछ काफी टाइम से चल रहे होते हैं। जो नए होते हैं उनको भी परमेश्वर बहुत भरपूरी से इस्तेमाल करते हैं। उनके पास बेशक थोड़ा सा हो, ठीक है, उनको भी परमेश्वर कहते हैं, जाओ काम करो। वैसा ही अधिकार तुम्हारे पास है जैसा उन लोगों के पास है जो 10, 20 या 50 साल से परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं। ठीक है, वैसा ही अधिकार आपके पास है। तो उन्होंने कहा, हमारे पास तो थोड़ा सा खाना है। थोड़ा सा खाना है तो अब क्या करेंगे? तो यीशु ने कहा, लोगों को बिठा दो। तो लोग बैठ गए। ठीक है, मतलब क्या? अब यीशु ने चेलों को सांत्वना दी कि उनको खाना मिलेगा। तो चेलों को जैसा कहा गया वो वैसा करते गए। उन्होंने ये क्वेश्चन नहीं किया क्यों, कैसे, कब। अगर पास्टर ने या हमारे सिखाने वाले सीनियर ने कुछ कहा है हमें, तो क्या क्यों ना करके बात को डायरेक्ट मान लो। अगर उन्होंने किसी चीज को देखने से मना किया है तो बंद कर दो। अगर उन्होंने कहा है कि ऐसा काम मत करो तो मत करो, करके देखो, इसमें भलाई ही होगी। ठीक है, वो टाइम भी था जब आप ये काम शुरू नहीं कर रहे थे, तो हम पहला वचन उन्हीं के मुंह से सुन के उद्धार पाया था। तो जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। बात मानना सिखाया यहाँ पे परमेश्वर ने। देखो, वचन आगे कह रहा है कि हमारे पास तो इतना सा खाना है,
उनके दिमाग में बहुत सारे सवाल आए होंगे, खाना तो हमारे पास थोड़ा सा है, लेकिन हम सब में बांटेंगे कैसे? नॉलेज तो हमारे पास थोड़ी सी है। अब अभी तो हम बिल्कुल नए हैं, हम इतना कैसे लोगों को परमेश्वर के बारे में बता सकते हैं, है ना? तो इसी तरह से क्या हुआ, आगे वचन कह रहा है, तब उसने लोगों को भूमि पर बैठने की आज्ञा दी। ठीक है, लोग बैठ गए क्योंकि चेलों ने उनको पंक्ति पंक्ति करके बिठा दिया था। जैसा यीशु ने कहा, उन्होंने क्या क्यों ना करके, क्वेश्चनिंग ना करके, ठीक है, बात को माना, सिर्फ बात मानी। बात में मानने के दौरान उन्होंने उनको बिठा दिया। फिर आगे क्या होता है, वचन कह रहा है, और उन 7 रोटियों और मछलियों को लिया और धन्यवाद करके तोड़ा। ठीक है, तब धन्यवाद करके, ये सुनिए बात, परमेश्वर ने कहा है कि धन्यवाद की प्रार्थना की यीशु ने। ठीक है, उन रोटियों को लेकर, उस खाने को लेकर यीशु ने धन्यवाद की प्रार्थना की, और धन्यवाद प्रार्थना करते हुए उन चीजों को तोड़ा और अपने चेलों को देता गया। ठीक है, यीशु ने क्या किया, जो खाने के टुकड़े थे, किनको दिए? चेलों को दिए। ठीक है, उनको पूरी पूरी बड़ी बड़ी रोटियां नहीं दी, शुरू में छोटे छोटे टुकड़े ही दिए। ठीक है, वो टुकड़े ही आपको जो है पेट भरते जाते हैं, एकदम से हम बहुत सारा खाना नहीं निगल सकते हैं। तो परमेश्वर ने ये एक सीख दी है कि थोड़ा थोड़ा करके जो आप में आ रहा है ना, आपके पास ये जो डेली का वचन आ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा थोड़ा करके ही बहुत कुछ है ये। तो चेलों को दिया और चेलों ने आगे लोगों को दिया। इस बात की ओर ध्यान दो कि परमेश्वर ने अपना वचन चेलों को दिया, तब चेलों ने आगे दिया। ठीक है, कई लोग क्या करते हैं कि जब बढ़ जाते हैं तो वो सोचते हैं कि अब हमें हमारे स्पिरिचुअल मदर और फादर की जरूरत नहीं रही है, क्योंकि हम बहुत ज्ञान में बढ़ गए हैं, हम कुछ ज्यादा ही सोचने लगते हैं। इससे क्या होता है, घमंड आता है, और वचन कहता है विनाश से पहले घमंड आता है। तो हम अपना ही बुरा कर बैठते हैं इससे, क्योंकि आगे ठोकर तो लगेगी ना जब हम बात मान के नहीं चल रहे हैं। पहले यीशु ने टुकड़े चेलों के हाथ में दिए हैं, तो यीशु जिसका अभिषेक कर रहा है, यीशु जिसको आगे लेके जा रहे हैं, आप उसको नीचे कैसे रख सकते हो? ठीक है, तो जो आपके सीनियर्स हैं, जो आपको सिखा रहे हैं ना, तो वो परमेश्वर की ओर से ही है। ठीक है, उनके रिस्पेक्ट करो। ये मत समझो कि वो उम्र में आपसे छोटे हैं या कैसे भी हैं, क्योंकि उम्र देख के अभिषेक नहीं आता। ये मैं शुरू से कहती आई हूँ, उम्र देख के अभिषेक नहीं आता, ये परमेश्वर की मर्जी होती है। जो आपको सिखा रहे हैं वो परमेश्वर की ओर से है। वचन ने कहा है कि उसने टुकड़े चेलों को दिए और चेलों ने लोगों को दिए। वचन उसने अपना चेलों को दिया और चेलों ने फिर लोगों को दिया। ठीक है, इस प्रकार सब खाकर तृप्त हो गए और चेलों ने बचे हुए टुकड़ों से भरे हुए 7 टोकरे उठाए। चेलों को परमेश्वर ने इतना दिया कि उन्होंने लोगों में अपना ज्ञान और अपना जो अभिषेक था वो इतना बांट दिया कि वो सब तृप्त भी हुए, और उनके पास घटी भी ना हुई। चेलों के पास उनका तो बढ़ गया और बढ़ गया। यहाँ वचन कहता है कि 7 टोकरे उठाए उन्होंने, कि मतलब परमेश्वर ने अगर चेलों को कुछ अभिषेक दिया है और अगर वो दूसरों की सेवकाई में लगा रहे हैं, तो उनको कभी किसी चीज की घटी नहीं होगी। वो तन मन धन से अगर सेवा कर रहे हैं तो उनको किसी भी चीज की घटी नहीं होगी। वो इसी तरह से टुकड़े उठाएंगे और भरे हुए टोकरे उनके हमेशा उनके पास रहेंगे। परमेश्वर कभी भी उनको कमी नहीं होने देते हैं। तो बहुत सारी सीख है इसमें। आज्ञाकारिता, ठीक है, आज्ञा को मानना, अपने मन में प्रश्न ना लाना, ठीक है, और जो वचन हमें सुनाता है उसकी रिस्पेक्ट करना। ठीक है, जो हमें सुना रहा है वो परमेश्वर की ओर से सुना रहा है, कोई अपनी मर्जी से खड़ा ही नहीं हो सकता। ठीक है, तो और हमने क्या सीखा है कि ज्ञान बांटने से, अपने आपके पास पैसा है या आपके पास कुछ भी चीज है जो बहुतायत से अगर आप सेवा में लगा रहे हो, आपके पास कमी है तो भी आप दान बीज दे रहे हो, लोगों की मदद कर रहे हो, लोगों के जीवन में बो रहे हो, तो परमेश्वर कहते हैं आपको घटी नहीं होगी। और हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि चाहे आप नए चेले हो, आपके पास कुछ रोटियां हैं,
आपका अधिकार भी वही है जो पुराने चेलों का है, आपको भी वही परमेश्वर ने कहा है जो उनको कहा है, वही सामर्थ आपके पास है, वही हॉली स्पिरिट आपके पास है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आगे बढ़ना है विद रिस्पेक्ट। ठीक है, आगे बढ़िए और परमेश्वर के वचन को आगे लेकर चलिए। हमने बहुत कुछ सीखा है इस वचन में से। ठीक है, तो वचन, हमने ये नहीं सोचना है कि लोग कैसे इस चीज को मतलब ग्रहण कर पाएंगे, क्योंकि वचन में ये लाइन आई है कि चेलों ने उससे कहा, हमें इस जंगल में कहाँ से इतनी रोटियां मिलेंगी, हम इतनी बड़ी भीड़ को कैसे तृप्त करेंगे। वो तो खुद सोच रहे थे कि हमें इतना नहीं पता है तो हम कैसे लोगों को तृप्त कर पाएंगे। उनको नहीं पता था कि परमेश्वर उनके साथ है, हॉली स्पिरिट उनको गाइड कर रहे हैं। जब आप अपने दिमाग को चलाना छोड़ के परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो ऐसे ही चमत्कार होंगे। अगर हम अपना दिमाग ही दौड़ाते रहेंगे, वचन को नहीं मानेंगे, तो गिरना तो फिर है ही है। कहीं ना कहीं तो हमें लगेगा ही ना कि हाँ हम गलत जा रहे हैं, जब हमने वचन को पढ़ा ही नहीं है। इसीलिए वचन पढ़ना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। परमेश्वर के नए नए प्रकाशन आपको मिलेंगे जब आप वचन में जाओगे। तो इस तरह से यीशु अपने चेलों के साथ साथ दूसरे लोगों को तृप्त करते हैं। ठीक है, और चेले जो अपने आप को छोटा समझते हैं वो छोटे नहीं हैं। हर एक छोटा परमेश्वर कहते हैं मैं उनको बहुत बड़ा कर दूंगा। और घमंड ना करके अपने पास्टर की, अपने सीनियर की इज्जत करनी है, चाहे वो कोई भी है। ठीक है, रिस्पेक्ट करो। हमारे जो सीनियर पास्टर हैं, मैंने कभी भी उनके बेटे को भी, चाहे वो उम्र में कितने भी छोटे हैं, मैंने उनको कभी भी बेटा नहीं कहा है। ठीक है, चाहे वो मेरे से कितने भी छोटे हैं, क्योंकि ना जब मैं मतलब मेरे माइंड में बहुत टाइम पहले ही परमेश्वर ने डाला था, तो मैं उनको तब से पास्टर ही बोलती आ रही हूँ। तब से ही मैंने उनको पास्टर ही बोला है। जब से मतलब मैं मिली हूँ, मैंने उनको बेटा करके कभी नहीं बात की। तो इस बात का ध्यान रखो, ये बहुत बड़ी चीजें हैं, बहुत बड़ी चीजें जो सीखने वाली हैं। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आगे बढ़ाए। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू। यीशु के नाम में आमीन। वचन के लिए आमीन।